दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा। माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है बहुत ही डरावना है। ये पूरी तरह से काले अंधेरे की तरह है। माँ कालरात्रि डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व करती है। माँ कालरात्रि की 3 आंखें हैं जो देखने में बहुत ही भयंकर लगती है। नव दुर्गा के ज्यादातर स्वरूप या तो शेर पर सवार होते हैं या फिर कमल के पुष्प पर, लेकिन माँ कालरात्रि का स्वरूप ऐसा है जो गधे पर सवार है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि माँ कालरात्रि डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, तो इसीलिए माँ कालरात्रि के नाम पर डार्क सिद्धियां भी बहुत होती है। डार्क सिद्धियों से मतलब काले जादू जैसी कुछ बातें होती है जो हिंदू धर्म में मायने रखती है। दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन काले जादू का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी में आपको बताते हैं कि माँ कालरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों बात उस टाइम की है जब दैत्य और राक्षसों ने मिलकर भगवान और मानवों के बीच में हाहाकार मचा रखा था। तब सारे ऋषि मुनि और देवता मिलकर भगवान शिव के पास में पहुंचे और भगवान शिव से इन राक्षसों को मिटाने की प्रार्थना की। लेकिन भगवान शिव डायरेक्ट लड़ाई नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो राक्षसों को भी उतने ही प्रिय हैं जितने की देवताओं को है। अब भगवान शिव ने यहाँ पे माता पार्वती को कहा कि आप जगत की जननी हो, मैं बैरागी हूँ, मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप इस जगत को बचा सकती हो। बस भगवान शिव से आज्ञा लेने के बाद माता पार्वती ने माँ दुर्गा का अवतार ले लिया। माँ दुर्गा के अवतार में माता पार्वती ने बड़े बड़े राक्षसों को एक पल में धूल चटा दी। उन्होंने महिषासुर, शुंभ, निशुंभ जैसे राक्षसों को चुटकियों में मार दिया। लेकिन तब वहाँ पर एक राक्षस आया जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज में खूबी यही थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जहाँ भी गिरती वहाँ पे एक रक्तबीज पैदा हो जाता। माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती जाती और रक्तबीज पैदा होते जाता। ऐसा करने से माता के अंदर क्रोध बढ़ गया और उनका क्रोध इस कदर बढ़ा कि उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। अमावस की काली रात की तरह दिखाई देने वाली काली के रूप में माता प्रकट हो गई। माता की 4 भुजाएं दिखाई गई है, जिसमें एक हाथ में खड़ग, दूसरे में खंजर और उनके तीसरे हाथ में एक प्याला है। इसी प्याले में वो रक्तबीज को मारने के बाद में उसके रक्त को भर लेती है और उस रक्त को पी जाती है। ऐसा करने से रक्तबीज के शरीर से निकला हुआ खून जमीन पे नहीं गिर पाता है, वो माता के शरीर में चला जाता है और इसी तरह आखिरी में माँ काली रक्तबीज का वध कर देती है। तो दोस्तों माँ पार्वती का ये अवतार यानी कि माँ काली का ये अवतार ही कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इनको कालरात्रि इसलिए कहा जाता है कि वो रात्रि की तरह भयंकर काली है।